हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल रंजित एडू स्पार्क पे। आज देखेंगे जो बहुपद को कैसे पहचाने, यानी कि प्रोनोमियल को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे लिखा है सभी चर का घात यानी कि पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। मतलब चर चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, एक्स वाई जेड ऐसे करके। अचर से अचर को नहीं देखना है, केवल चर का घात, केवल चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमेशा इस प्रकार से रहना चाहिए। पूर्ण संख्या में चर का घात होना चाहिए, ठीक ना। पूर्ण संख्या के अलावा यदि कोई और संख्या होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। और सभी चर को चेक करेंगे, ये नहीं कि एक चर को देख लिए उसका घात पूर्ण संख्या है, आगे नहीं देखिए। सभी चर में से और एक भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। सभी का यदि क्या कहते हैं पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 2, ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक ना। देखिए एक्स का पावर, ये चर है, ये चर का पावर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, यस सर है। रूट 3 में देखेंगे, रूट 3 इसका गुणांक है ना, इसको नहीं देखना है, ये एक्स को देखना है। एक्स एक चर है, चर का पावर एक्स है, एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स रहता है सिंपली इसका पावर 1 है, ठीक ना। 1 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। ये जो है बहुपद होगा। इसको देखिए एक्स के पावर यानी कि चर के पावर -2 है। अब -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या -2 नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 5/x पावर 2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x पावर -2, फिर x पावर -2 हो जाएगा, ये क्या होगा -2 पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसको ऊपर ले जा करके देखेंगे, नीचे में नहीं देखना है, इसको सिंपली करके देखेंगे, सिंपल करके देखेंगे, सिंपलीफाई करके देखेंगे, सरल करके देखेंगे। यहाँ देखिए एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे देखिए एक्स रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर है। अब रूट को देख करके परेशान नहीं होना है, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर है, मतलब बराबर रूट के अंदर में एक्स गुना एक्स है, तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा एक्स, इसका पावर हो जाएगा 1, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, और इसमें कोई चर है ही नहीं, तो सबका पूर्ण संख्या है। इसको बाहर करके देखे, बाहर करके देखना है, ये जो है ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यानी एक्स का घात क्या है 3 है और एक्स का घात 1 है, ये भी क्या होगा एक बहुपद होगा। और यहाँ देख लीजिए 5 नंबर में, यहाँ क्या है एक्स पावर 4 है, यहाँ पे देखिए एक्स पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर -2 हो जाएगा, यस एक्स पावर -2 हो जाएगा, लेकिन एक्स पावर 4 भी तो है, एक्स के पावर 4 इंटू में एक्स पावर -2 हो जाएगा, तो पावर घट जाएगा, जब बेस समान हो तो पावर घट जाता है, तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा, तो 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा। ऐसे भी आप एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 4 है, कट कर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा एक्स पावर 2 हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसका भी घात देखिए 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। सभी चर का घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। अब आप लोग बताइए ये क्या कहते हैं बहुपद है कि नहीं है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। थैंक यू।